शोएब मलिक जो है उनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट बंद करवा दिया गया और मैच फिक्सिंग का उनके ऊपर कोई ब्लेम लग रहा है, कोई ऐसी बात हो रही है, तो कहाँ गई लेडी लक? अभी तो शादी हुई है, शादी होते इतना बड़ा दचका कैसे पहुंच गया? बिल्कुल जातियात पे तो हम नहीं जाएंगे लेकिन अच्छा, शोएब मलिक के बारे में काफ़ी बातें चल भी रही हैं कि बांग्लादेश के जो है चैनल्स, वहाँ से खबर आई है कि शायद फिक्सिंग का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है और जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दिया गया है। लेकिन अब देखेंगे, जब तक ये कंफर्म नहीं होती तब तक शायद मुझे लगता है शोएब मलिक को हम कुछ कह नहीं सकते कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जितनी क्रिकेट खेली है बहुत अच्छी खेली है, कामयाबी रहे, लेकिन अब लीग्स में ईमानदारी के साथ, लेकिन अब लीग्स में जाकर इनको ज़रूरत पड़ गई है इस तरह के मैच फिक्सिंग की। तो अब देखते हैं, और बांग्लादेश से वापस आ भी चुके हैं, तो अब देखेंगे कि आने वाले टाइम में शोएब मलिक के बारे में खबरें सच हैं या नहीं। और बाकी लेडी लक के बारे में तो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। नहीं, मतलब सोचने की बात है कि शादी अभी अभी हुई और शादी के तोहफे में आपको क्या कॉन्ट्रैक्ट, पैसों की जरूरत ना पड़ गई हो। हाफिज साहब आप बताएं, खर्चे ज़्यादा तो नहीं बढ़ गए हाफिज साहब? देखिए, पहली बात ये है कि ये जो आपने जिस तरीके से सवाल किया है, जब तक कि इस मामले में आपके पास नहायत ऑफिशियल बात ना हो, हाँ, हमने इस तरफ जाना नहीं चाहिए। पहली बात ये है, चैनल्स पे खबर आ गई है बांग्लादेश। हाँ, लेकिन वो ठीक कह रहे हैं कि हमें बात ये है कि ये नहायत हसास मामला है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि चैनल्स ने खबर की है, लेकिन जो उनकी टीम मैनेजमेंट है जिसके साथ वो खेल रहे हैं, अगर आप उनके बयानात को सुनेंगे, चैनल की खबर तस्दीक नहीं करती है। तस्दीक किसने करनी है? जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उनकी तरफ से आएगी, और उसके बाद आईसीसी का जो एंटी करप्शन यूनिट है, इस किस्म की लीग्स में वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो जब तक कि ये तस्दीक ना हो जाए उस वक्त तक, और या आपके पास कोई इस हद तक मुसद्दका खबर ना हो, ठीक है, मतलब आप उस टीम की मालिकन हैं, ठीक है, और आपने मुझे कहा जी कि हमने फलां खिलाड़ी को ABC कोई भी है इस वजह से उसको वापस भेजा है, तो फिर बात मानने को आएगी जी ये वजह हुई थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ खबर के ऊपर और सिर्फ इतला के ऊपर किसी भी खिलाड़ी के बारे में मेरा ख्याल है इस किस्म की बात ज़रा मुनासिब नहीं होती है। और वो वापस आए हैं, इसका एक बाज़ाब्ता तौर पर उसकी प्रेस रिलीज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी यकीनी तौर पर हो सकती है, और उनकी टीम के जो हैं ऑफिशियल्स उनकी तरफ से तो आया है कि इस किस्म की कोई बात नहीं है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है, ट्रेंडिंग है ना, तो मैंने तो ट्रेंडिंग का जिक्र किया भी है शो में। ट्रेंडिंग में तो ट्रेंडिंग चीज है इस वक्त, जिक्र इसके ऊपर बहुत ज्यादा हो रहा है। खामोशी बेहतर है। लेकिन दुरुस्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब हमें खैर मजाक में भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो कंप्लीटली वेरीफाइड ना हो जाए। मैं एक बात बताऊं कि अगर फर्ज कर लें कि इस किस्म की कोई चीज़ उसमें शामिल नहीं है, तो उसके जो बाद के सर्कमस्टेंसेस होते हैं, हालात हैं ना, वो जब इंसान को उनका सामना करना पड़ता है तो फिर उसको लगता है कि हर चीज़ ट्रेंडिंग नहीं है। मतलब ट्रेंड को फॉलो करते हुए इंसान को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इसके पीछे क्या हकीकत है और मैंने इसमें कैसे छलांग लगानी है। लाजिम नहीं है कि कोई एक जगह पर लोग सारे जहर पी रहे हैं तो ट्रेंडिंग है जी, जहर बड़ा अच्छा है, तो वहाँ पे पहुँच के जहर पीना ही पीना है कि मैं चेक तो करूँ इस ट्रेंडिंग में जो जहर वाला ट्रेंड है, इसकी इतनी बात क्यों हो रही है, फिर एक गुट पर लो। अभी एक और चीज़ भी ट्रेंड कर रही है, एक और चीज़ भी ट्रेंड कर रही है, और वो सिमरन राघव का दोबारा मैसेज आया कि हाफिज साहब हमारे विराट कोहली, ये ट्रेंडिंग ठीक है। और दूसरी एक और ट्रेंडिंग है कि रणजोत सिंह कह रहे हैं कि हाफिज साहब इन्ना सच ना बोलिया करो, तुसी साढ़े को ही आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, और अल्लाह ना करे कि चूँकि शोएब अपने करियर के उस वक्त में हैं कि जब उनकी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट, इवन लीग क्रिकेट भी जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट तो उनकी पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी वक्त हुआ, वो नहीं खेले हैं, लेकिन जो उनकी लीग क्रिकेट बाकी बची है वो उससे भी जब अलहदा हों तो उनका एक लगभग 3 दहाइयों पर मुश्तमिल करियर है। उसका इख्तिताम इस अंदाज में नहीं होना चाहिए, अच्छे अंदाज में उनका इख्तिताम होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए कुछ इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप बाकी कुछ मुसद्दिका बातें सुनना चाहेंगे तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, जो कि ट्रेंड में नहीं आएंगी। आनी चाहिए। अच्छा, हमने यकीन माने, एक होता है ना, एक मीडिया होता है
कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं वो ऐसे ही अफवाहें उड़ा देते हैं, हमारे गेस्ट ही हमें अफवाहें भी नहीं उड़ाने देते हैं, वो लाइव शो में ही हमें टोक देते हैं कि भाई चुप कर दो। लेकिन अच्छी बात है, बिल्कुल सही है, मजाक एक तरफ है और हमारी जो बेस्ट विशेज़ हैं वो अपने तमाम खिलाड़ियों के साथ हैं। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि उनमें से किसी के भी साथ, स्पेशली किसी भी मुल्क के किसी भी खिलाड़ी के साथ इस तरह का नाम जुड़े, क्योंकि नहायत ही नामुनासिब बात है। और एग्जैक्टली जब तक हमारे पास हतमी कोई सबूत नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। कोई भी चीज़ ट्रेंडिंग तो हो जाती है लेकिन उसमें वेरिफिकेशन देखिए डिजिटल के टूल्स हैं ना, ये चीज़ें चलती हैं। ऐसा नहीं है खबर आती है, खबर के साथ फिर लोग उसके ऊपर अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, क्योंकि आज के इस दौर में जहाँ पर हर किसी को हर वक्त कुछ ना कुछ कहना है, तो लोग कहते रहते हैं। जो पाकिस्तान को लोग पसंद नहीं करते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को पसंद नहीं करते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हाँ। उनके पास बेपनाह वसाइल हैं, वो इस किस्म की किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं और उसके बाद वो ट्रेंड्स कैसे बनते हैं, ट्रेंड्स कैसे बढ़ते हैं, उनमें कैसे तेज़ी आती है, उसमें नंबर्स कैसे इजाफा होता है, ये कोई ढकी छुपी चीज़ तो नहीं है। फिर वो चलती हैं और फिर उसके मेरे ख्याल से 3 बॉल्स थी कोई जिनके ऊपर ये बात हो रही थी, 9 बॉल्स हुए हैं ना, मैच हो गया है, मैच हुआ है, उनके 3 9 बॉल्स थे और उसके ऊपर बुनियाद की जा रही है। मेरा ख्याल ये बहरहाल जो भी है उनके करियर का इख्तिताम इस अंदाज में नहीं होना चाहिए। उनके करियर का जो इख्तिताम है वो इससे बेहतर अंदाज में होना चाहिए। 3 दहाइयों पर मुश्तमिल उनका क्रिकेट करियर है, उसको बेहतर अंदाज में इख्तिताम की तरफ जाना चाहिए। चलें जी, विश यू गुड लक। हम तो उम्मीद करते हैं कि जैसे हम हमेशा आपको अच्छे अल्फाज के साथ याद करते रहें, आज भी याद करें। वैसे भी ये मामला ज़ातियत का है, वी विश यू गुड लक कि इस भी मसले से खैरियत से आप बाहर आएँ और हम आपको अच्छे अल्फाज में ही याद करें। नाज़रीन, यकीनन आज हमने काफ़ी बात की है इंडिया और इंग्लैंड के ऊपर, तो उस पर आपको काफ़ी जो एक गहरी चीज़ें होती हैं वो भी समझने को मिली होंगी, क्योंकि आपके सामने बड़ी तफसीलन शुरू में बताया पिचेज़ और तमाम जो भी मामला हैं, जो भी इस वक्त इंडिया जिस तरह से डोमिनेट कर रहा है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि इंडिया कम्प्लीटली डोमिनेट कर चुका है, क्योंकि हो सकता है कि इंग्लैंड अगले मैचेस में कोई कम बैक करे। सो हाफिज़ साहब, आपका शानज़ आपका बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि भारत और इंग्लैंड आमने सामने, और इंग्लैंड खासी कोशिशों के बावजूद भी भारत को बीट नहीं कर पा रहा, कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी जो स्कोर बनाया भारत ने ऐसे बस चुटकियों में कर लिया और एक अच्छा टारगेट अब दे दिया। अभी फ़िलहाल उनका ब्रेक है, 5 विकेट्स हैं। देखिए, आखिरी सेशन अभी रहता है खेल का, और अगर आप देखते हैं तो जो 240 रन ऑन बोर्ड किए थे इंग्लैंड ने, वो जब आप उनकी 5 विकेटें गिर गई थी, मेरा ख्याल लगभग 120-25 के दरमियान में, तो वहाँ से एक फ़ाइट बैक ज़रूर था कि वो उसको लेकर गए हैं 246 तक, और उसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए बेन स्टोक्स को, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, और उसके साथ साथ रेहान अहमद ने कुछ उनका साथ दिया, कुछ मार्क वुड ने साथ दिया, तो वो रन्स 246 तक ले गए। 50 आप उनकी पैटर्न देखें उनका रन्स करने का या विकेटें गिरने का, तो आपको लगेगा कि कोई बड़ी पार्टनरशिप लगी नहीं उनकी कि जो उनको 300, 350, 400 के दरमियान लेकर जाती। तो ये इंडिया के स्पिनर्स ने उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया। जो पिच कंडीशंस थी, जिस तरह से स्पिन मिल रहा था, तो उन्होंने रोका इंग्लैंड को। 55 पर पहला विकेट गिरता है, 125 पर अगर आपके 5 हो जाते हैं तो 246 तक जाना, बहरहाल उन्होंने जो मैक्सिमम कर सकते थे वो उन्होंने किया है। और उसमें देखेंगे ये पिच कल जिस तरह से खेल रहा था, वहाँ पर बहुत मुश्किल थी बैटिंग। और देखा होगा जब जसप्रीत बुमराह ने आउट किया बेन स्टोक्स की विकेट जब उन्होंने ली है, बॉल वो कहाँ गए हैं खेलने के लिए, मतलब, और बॉल पड़ने के बाद कहाँ पर चला गया, मतलब 2 मुख्तलिफ समतों में आप देखें कि वो चले गए। तो जो पिच में मदद थी उसका इंडिया ने भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया और उन्होंने महदूद किया इंग्लैंड को 246 रन तक। उसके जवाब में आप उसमें देखें कि जो उनके जो मेजर शेयर है विकेटों का, वो गया है उनके तीनों स्पिनर्स की तरफ से। अक्षर पटेल, अश्विन और जडेजा ने विकेटें ली ज़्यादा, ठीक है। और यही वो 3 स्पिनर्स हैं जिनके लिए जिनको देखते हुए, अपनी स्पिन बॉलिंग अटैक को देखते हुए इंडिया ने पहले टेस्ट मैच के लिए पिच तैयार की, और उसमें से उन्होंने पहली इनिंग्स में जो वो कर सकते थे, वो उन्होंने जो मैक्सिमम ले सकते थे वो उन्होंने हासिल किया है। क्रेडिट बेन स्टोक्स को है खालिस्तान कि उन्होंने एक मुश्किल कंडीशंस में, जहाँ पर उनकी टीम को ज़रूरत थी, कन्वर्ट तो नहीं कर पाए अपनी इनिंग्स को 100 में या उससे ज़्यादा रन्स में,
लेकिन जो उनका तर्ज है टेस्ट मैच खेलने का, गुज़िश्ता अगर साल 1.5 साल से अगर आप देखते हैं, जब से ब्रैंडन मैकलम उनके कोच बने हैं, बेन स्टोक्स उनके कप्तान बने हैं, तो वो एक ख़ास तर्ज के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं टेस्ट मैच। वो जारहाना अंदाज़ अपनाए रखते हैं। दुनिया में कहीं भी जाएं, ये इकलौती टीम है दुनिया की जो पहले दिन 8 विकेट के ऊपर 9 विकेट के ऊपर भी अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर देती है। ये उन्होंने एशेज़ में किया गुज़िश्ता बरस। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने 75 ओवर्स में 500 से ज़ायद रन ऑन बोर्ड कर दिए। तो ये उनका एक ट्रेंड है कि वो क्रिकेट ऐसे खेलते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने इब्तदा जब की तो बिल्कुल उसी अंदाज में की, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म का चैलेंज है। जब आप इंडिया में अगेंस्ट इंडिया टेस्ट मैचेस खेलते हैं उनके स्पिन बॉलर्स के ख़िलाफ़, तो आपको डिफरेंट किस्म का चैलेंज जो है उसका सामना करना पड़ता है। तो इंग्लैंड उस फेज़ में से गुजरेगा। बड़ी स्किल्स टेस्ट होनी है उनकी यहाँ पर इन 5 टेस्ट मैचेस में। बैट्समैन उनके पास बुरे नहीं हैं, बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। जैक क्रॉली, बेन डकेट, जो रूट, ठीक है, ओली पॉप, ये सारे के सारे बड़े इस्टेब्लिश बैट्समैन हैं टेस्ट मैच के। और ये इनको 5 मैचेस में 10 बारियों में हर मरतबा आउट करना जल्दी, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी और बहुत बड़ी कारकर्दगी होगी इंडिया की तरफ से। जब वो आए हैं दोबारा 246 के बाद, हाँ, तो आगाज़ उन्होंने भी वैसे ही किया इंडिया ने। मतलब बेसबॉल वर्सेस बेसबॉल हो गया कि कौन ज़्यादा तेज़ खेलता है, कौन ज़्यादा डोमिनेट करता है। लेकिन कंडीशंस उनकी अपनी हैं, होम ग्राउंड है, तो वो यकीनी तौर पर इंडिया को एक एज ज़रूर है बरतरी, और उसका उन्होंने फ़ायदा भी उठाया है। रोहित और जायसवाल ने दोनों ने बड़े शानदार अंदाज में आगाज़ किया बैटिंग का। बड़े हाई स्ट्राइक रेट के साथ भी खेले। पहले तो ये था कि 100 से भी ज़्यादा था उनका स्ट्राइक रेट, रन बॉल से भी ज़्यादा जा रहे थे। फिर तो थोड़े रन्स रुके, रोहित आउट हुए, कन्वर्ट नहीं कर पाए। जैसे पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद 30 को 60, 60 को 90 और उससे बड़ी इनिंग्स नहीं बना पा रहे हैं।